हेलो एवरीवन, जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। दोस्तों, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का एडमिट कार्ड का लिंक जो कि कल कहा गया था कि 21 अक्टूबर 2023 को जारी कर दिया जाएगा, और अब इस लिंक को भी जारी कर दिया गया है। आप में से कई लोगों के सेंटर्स धनबाद, रांची, जमशेदपुर में दिए गए होंगे। डेफिनेटली ये एक टफ टाइम है, बहुत ही क्रिटिकल टाइम है कहिए तो, कि इस प्रकार से 7 से 8 दिनों में अब कई प्रकार के मन में दुविधाएं होती हैं। और डेफिनेटली आप लोगों ने कई सारे कॉल भी किए हैं मुझे कि सर क्या पढ़ें क्या छोड़ें, किस टॉपिक को ज़्यादा समय दें। तो देखिए, ये चीज़ें काफ़ी कॉमन सी बात है ना, और काफ़ी यूजुअल सा प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि कुछ अनरियल प्रश्न आप लोगों ने पूछा है। तो मैं सभी भाइयों बहनों के जो सवाल पूछे जा रहे हैं और जो भी डाउट हैं उनके मन में, उन सभी डाउट्स को हम यहाँ पर अभी आपके समक्ष क्लियर करने जा रहे हैं। और क्या पढ़ें क्या छोड़ें, इस टॉपिक को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा क्योंकि टफ टाइम है, अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है इन सभी वीडियो में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का। और इस तरह के काफ़ी सारे वीडियो आपको दिखेंगे कि 7 दिनों में ही आप परीक्षा को पास कर लीजिएगा, कुछ मैजिकल ट्रिक बताए जाएंगे। लेकिन देखिए, ये रियलिटी है कि अगर आपने पीछे कुछ पढ़ा हुआ है ना, यानी आप 2-3 महीने से कुछ रेगुलर इंटरवल में कुछ पढ़ते जा रहे हैं, कुछ एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं, तो फिर ये जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। अदरवाइज़ अगर आप सोच रहे हैं कि 7 से 8 दिनों में मैं कुछ ऐसा मैजिकल ट्रिक बता दूं जिससे कि आप इस परीक्षा को compete कर जाएं या फिर पास कर जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। सबसे पहले देखिए, हम बात करेंगे कि इस परीक्षा को आपको पास करना है ना। सबसे बड़ी बात कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, अगर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो शायद 150 के आसपास है ना। मैं एक्यूरेट फिगर नहीं जान पा रहा हूँ अभी, और 150 या फिर 160 के आसपास वैकेंसी है। तो ऐसे में मान लीजिए कि 3 टाइम्स कॉल होगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो 450 और 450 या फिर 500 के आसपास लोगों को ही कॉल किया जाएगा। और एग्ज़ामिनेशन में लगभग 50 से 60 हज़ार बच्चे सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू इंस्पेक्टर के होंगे ही होंगे, है ना। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन का क्या लेवल है, कितना टफनेस है इस कंपटीशन का। तो अगर आप इस इकोनॉमिक्स के सेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस हैं, है ना। और साथ ही आपको लैंग्वेज का जो पेपर है वहाँ पर आपको 100 क्वेश्चंस हैं। तो इन दोनों को मिलाकर 200 क्वेश्चंस हैं। और मैं ये समझ सकता हूँ कि इस 200 प्रश्न में 200 प्रश्न की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। वो एग्ज़ाम देखेंगे, एग्ज़ाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, उसके बाद वहाँ पर हम लोग नंबर की बात करेंगे। ठीक है, तो ये 200 प्रश्न में आपको यदि लैंग्वेज पेपर में 80 के आसपास मार्क्स आ जा रहा है, तो फिर आप इस जो इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन है यहाँ पर आपको 150 प्रश्न रहेगा टोटल। लेकिन इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप 50 अंक भी आप ले आते हैं तो ये आप मान कर चलें, अगर क्वेश्चन का लेवल जिस प्रकार से रहा, मैं एग्जैक्टली उसी प्रकार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर पीजीटी के लेवल का क्वेश्चन रहा तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नंबर बढ़ा लेंगे, 60 के से 70 के आसपास नंबर रहना चाहिए आपका, है ना। तो फिर आप जो है इस परीक्षा को डेफिनेटली ये प्रोसेस तक तो आप पहुँच जाइएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को आप पहुँच जाइएगा। दूसरी बात है कि आपको ये 40 से 50 प्रश्न का हम असिस्टेंस यानी हेल्प कहाँ से हम कर सकते हैं। तो इकोनॉमिकल पीसीएस के ही इस सेक्शन में आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर इकोनॉमिक्स का एक सेक्शन बना हुआ है। उस इकोनॉमिक्स के सेक्शन में आप देखेंगे जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, सभी टॉपिक को तो मैं नहीं करा पाया हूँ, और चूँकि संभव भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पेड कोर्सेस लिया हुआ है, तो उनको भी समय देना होता है। तो लेकिन जितने भी एसेंशियल जो टॉपिक हैं, जहाँ से क्वेश्चंस की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने एक डिस्कशन फॉर्मेट में करके रखा हुआ है। आप उस 15 नहीं, ज़्यादा ही होगा, 20-22 वीडियो होगा वहाँ पर। तो उस 20-22 वीडियो को आप, चूँकि वो सिलेबस ओरिएंटेड है, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने अपने मन से कुछ टॉपिक को उठाया और पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं।
वो जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर के जो सिलेबस में दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, उसी सभी टॉपिक्स को वहाँ पर हमने और राणा सर ने मिलकर पढ़ाया है। ठीक है, तो आप उस वहाँ पर टॉपिक्स को देख सकते हैं, वहाँ पर जाएं और विज़िट करें, और उस पूरे प्लेलिस्ट को आप 1 से लेकर 22 या 23 जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो हैं, उन सभी वीडियो को एक एक करके आप स्पीड मोड में जाएं और देख लें, सुन लें। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। दूसरा है, यहीं से आपको 40 से 50 क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में। दूसरा जो अगर संभव है, आपके पास टाइम है और अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज एक ज़रूर ले लें। टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने किसी का टेस्ट सीरीज देखा नहीं है। लेकिन हाँ, इकोनॉमिकल पीसीएस यानी हमारे प्लेटफॉर्म का जो टेस्ट सीरीज है वो मैंने खुद ही बनाया है, और खुद बनाया है तो फिर मैं ये समझ सकता हूँ कि किस प्रकार का डेडिकेशन मैंने उस क्वेश्चंस के साथ दिया है, कहाँ से वो क्वेश्चंस को उठाया गया है, और उस क्वेश्चंस का क्या रेलिवेंस है एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्ट में। ये सभी चीज़ें मैंने खुद एनालिसिस करके वहाँ पर उस क्वेश्चंस को सेट किया है। ठीक है, तो अगर संभव होगा तो वो 5 टेस्ट सीरीज जरूर ले लें। हाँ, डेफिनेटली वो क्वेश्चंस जो है आपको हिंदी में ही मिलेंगे, इंग्लिश में वो टेस्ट सीरीज नहीं है। तो हिंदी मीडियम के जितने भी छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर एक एज है, या फिर कहें कि आपके साथ एक एडवांटेज है। तीसरा जो है, लैंग्वेज पेपर पर ज़्यादा से ज़्यादा अभी के टाइम में फोकस करें, है ना। मानता हूँ कि आपने पीछे भी काफ़ी सारे मेहनत जो है लैंग्वेज पेपर पर किए हैं, लेकिन आपको अभी भी उतना ही बैलेंस अप्रोच के साथ ही चलना होगा। ये नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स को ही देखूंगा, या फिर जो टेक्निकल सब्जेक्ट है मेरे उसी को ही आप पढ़ें, ऐसा ना करें, है ना। लैंग्वेज पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और संभव हो तो हाफ एंड हाफ के रेशियो में आप टाइम को मैनेज करें, टाइम को डिवाइड कर लें। आधा समय दिन का पूरा आधा समय, या फिर कहें कि स्टडी का पूरा आधा समय आप लैंग्वेज पेपर को दें, और पूरा का पूरा आधा समय अपने आप टेक्निकल पेपर यानी इकोनॉमिक्स को दें। ठीक है, चौथा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, है ना। ये पॉजिटिव एटीट्यूड इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है एग्ज़ाम में। ये चीज़ें आपको अच्छे अच्छे प्रश्न को एरर फ्री बनाएगा, है ना। यानी कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम में जाने के साथ ही वहाँ एक नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं, खुद में अपने आप को समझ लेते हैं कि ये प्रश्न तो हमसे भैया नहीं होगा, या फिर ये तो इतना ईजी प्रश्न, ये तो आराम से हो जाएगा, है ना। तो उस कॉन्फिडेंस, या फिर क्या है कि उस ओवर कॉन्फिडेंस लेवल को और उस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल के बीच का वो चीज़ जो है बैलेंस करता है कौन? पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना। तो आप हमेशा सकारात्मक अभी के वर्तमान के समय में सोचें। और ऐसे भी देखिए, माँ दुर्गा का पर्व है हमारे बीच में, और हम लोग दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो काफ़ी सकारात्मक सा इन्वायरमेंट है हमारे आसपास। तो इस का ऊर्जा का आप वहाँ से संचार अपने आप में खुद में करें। ठीक है, पांचवा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लें, अभी के समय में बहुत ज़्यादा तनाव ना लें एग्ज़ाम को लेकर कि एग्ज़ाम है, इस चीज़ को आप इग्नोर करें, क्योंकि एग्ज़ाम है, बस इसको इसी प्रकार से लें। ये ऐसा नहीं है कि हमारे लिए करो या मरो वाली स्थिति ना बना लें, है ना, कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसा कुछ ना करें, है ना। जितना टाइम पहले दे रहे थे उतना ही टाइम अभी भी दें, और कोई मतलब एक्स्ट्रा हाइपर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तनाव तो लेना है, लेकिन हाइपर टेंशन नहीं हो जाना है, मतलब बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। ठीक है, तो इतने सारे जो सजेशंस हैं वो जो हो सकते हैं आप लोगों को बूस्ट करने के लिए, वो सभी सजेशंस मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और डेफिनेटली ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी वर्क करेंगी। काफ़ी आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में आप अपने आप को काफ़ी अलग पाएंगे अब औरों से, है ना। तो इन्हीं सब बातों के साथ चूँकि एग्ज़ाम का टाइम है तो बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा। आप लोगों को बेस्ट विशेष है, बहुत ही शुभेच्छा है मेरे तरफ से, और इस परीक्षा को आप क्वालिफाई करें, यही मेरी ईश्वर से या माँ दुर्गा से प्रार्थना है और आराधना है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू वेरी मच।